क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा परवीन है। क्या दिक्कत है, क्या बताना चाहती हैं आप? देखिए, जिस तरह से लोगों को पता ही है कि हमको झांसी की रानी का खिताब मिल चुका है, जिस हिसाब से हम यहाँ आंदोलन में लगे हुए हैं पहले दिन से। आज 16वां दिन है हमारा और हम मुस्तकिल यहीं डटे हुए हैं। तो प्रशासन की तरफ से आज धमकी आई है, कांस्टेबल आया था महिलाओं का, तो उन्होंने ये बोला है कि इन झांसी की रानी से कह दो ये बैठ जाएं, और अगर ये नहीं बैठी तो हम इनके शौहर के खिलाफ इनके शौहर को उठवा लेंगे, इनके हस्बैंड को उठवा लेंगे घर से, और जो है कहना में इनको जेल में ले जाकर ठूस देंगे। देखिए, हम तमाम लोगों से अपील ये करना चाहते हैं, जनता से भी और शासन से भी, प्रशासन से भी, सरकार से भी। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की तोड़फोड़ यहाँ नहीं है। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और हम उसी में लगे हुए हैं। और आंदोलन करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये कहीं से नाजायज नहीं है। ये किसी चीज को ये दर्शाता नहीं है कि हम अपने संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हम अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम संविधान को अपनी नजर में रखते हुए अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखें। और अगर हमको किसी तरीके की अब धमकी मिली या हमको किसी ने कुछ कहा तो हमें फालतू निशाना साधना पड़ेगा प्रशासन पे। और हम नहीं चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दे और हमें धमकी किसी तरीके की ना दे। क्योंकि अगर मेरी जान को या मेरे घर वालों की जान को या मेरे घर में किसी को जान का खतरा हुआ तो इसका इल्जाम सीधे हम प्रशासन पर लगा देंगे, क्योंकि हमको खतरा हो चुका है और हमको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि झांसी की रानी बनी फिर रही है, और जो है कहना में इससे बोल दो कि ये आंदोलन बंद करें और चुपचाप अपने घर में बैठे। तो ये सुन ले तमाम लोग, पूरी जनता सुन ले, पूरा हिंदुस्तान सुन ले कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम यहीं टले रहेंगे, हम अपने जान दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, अपनी आहुति दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम यहाँ प्रण लेकर आ चुके हैं और इस प्रण को पूरा करेंगे और सीए के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। हम यहीं मौजूद रहेंगे और हम तमाम मीडिया के शुक्रगुजार है कि वो मेरी बात बार बार पहुंचा रही लोगों तक। और हम इस माध्यम से ये भी पहुंचाना चाहेंगे कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ या मेरे घर वालों की जान को खतरा हुआ या मेरे बच्चों की जान को खतरा हुआ तो इसका इल्जाम सीधे सरकार पर जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको झांसी की रानी का खिताब लोगों ने दिया है, उस हिसाब से कुछ विपक्षी लोग हमसे कोशिश करेंगे मेरे साथ हमको हानि पहुंचाने की। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप प्रशासन प्लीज हमारा साथ दें, इस तरह से हमको धमकी देना बंद करें। और हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जब तक यहीं जमे रहेंगे जब तक ये सीए का कानून वापस नहीं लिया जाता। कौन आया तो तुमसे वो क्या कहा? सुबह कांस्टेबल आया था महिलाओं का, उसने डायरेक्टली हमसे नहीं कहा, 4 लड़कियों को बुलाया अपने पास और बोला कि ये जो झांसी की रानी बनी फिर रही है इससे कह दो बैठ जाए, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई लिखित तुमने शिकायत किसी से की है? अभी हमने कोई लिखित शिकायत नहीं करी है और अभी हम प्रशासन को नई लिखित शिकायत करना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा संदेश ही एकता और मानवता को कायम रखना है। इसीलिए हम प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो एकता और मानवता को कायम रखें, क्योंकि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और सरकार को भी इस बात का संदेश हम देना चाहते हैं कि हम सब यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से टल नहीं रहे हैं। हम अपनी बात को यहाँ से मनवा के जाने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।